जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का लास्ट पार्ट, मीन्स उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो सम्स पूछे गए। अब तक हमने उसकी थ्योरी को अच्छे से कवर किया है। अब आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टडी कैंपस आप सबके लिए लेके आया है फ्री में मैथ्स का एक बेसिक टू एडवांस कोर्स। अगर आपको हमारी ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉल करके ऑफलाइन बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए लेट्स गो, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे SSC CGL, CHSL, CPO, CDS, FK, CCENT एंड अदर वेरियस एग्जाम्स लाइक बैंकिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि किस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें कौन सा यूनिट डिजिट कभी नंबर होगा ही नहीं। सिंपल सा, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मेरा होता है किसी भी नंबर के, अगर कोई नंबर n है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर्स आएंगे उनमें से कौन सा एक यूनिट डिजिट नहीं होगा। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रख लो। 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ये यूनिट डिजिट कभी नहीं आते। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ये यूनिट डिजिट कभी नहीं आते। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 196, 196 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? 14 का स्क्वायर है ना। 196 क्या है? 14 का स्क्वायर है। फिर 169 क्या है? ये 13 का स्क्वायर है। तो ये जो यूनिट डिजिट है ना, परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। 196 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 169 भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, यूनिट डिजिट लिखना सिर्फ उसका। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 मतलब 6। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 5 का कितना ही पावर रख लो वो 5 ही रहता है। फिर 6 का स्क्वायर, 6 का भी सेम है, 6 ही आता है। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 मतलब 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 मतलब 4। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 मतलब 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, इनमें से कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं आया है। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में, क्योंकि मैं कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिख लूँ लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट तो इनमें से ही कोई एक होगा ना, और जो यूनिट डिजिट होता है उसी के हिसाब से हमारा आंसर लिखा जाता है। ओके, तो जब यूनिट डिजिट में यही नंबर पढ़ने हैं तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। समझ गए? ये याद रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी क्या है? मेरा 8 है और यहाँ पे भी 8 है, इसीलिए ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर्स? फर्स्ट 111 होल नंबर्स। अभी यहाँ पर आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने ना पेन उठा के सॉल्व भी कर लिया होगा, ये लिख के 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक जाना है? 111 तक जाना है। बट ये गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया था ये एग्जाम में, जिसमें काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था। ये SSC प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है मेरा? होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स मेरा होता है जो 0 से स्टार्ट हो। 0 से स्टार्ट होने वाले को होल नंबर्स बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? वो नेचुरल नंबर्स होता है। तो यहाँ पे बोला गया होल नंबर्स, तो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, तो 0 1 2 3 ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 110 तक, क्योंकि 111 मतलब कि स्टार्टिंग के 111 होल नंबर्स। तो ये भी तो एक नंबर है मेरा 0, तो ये 1 से लेके 110,
ये मेरे कितने नंबर होगा 110, और ये क्या मेरा 111वां नंबर, मतलब 111 पोजीशन वाला नंबर। ओके, तो ये मेरे टोटल नंबर्स कितने हो गए 111 नंबर्स, होल नंबर्स, 111 होल नंबर्स। ओके, तो सबका सम निकालना है, तो सबके सम का फॉर्मूला हमको मालूम ही है क्या है। तो सम में ज़ीरो को ऐड करो या मत करो, बात तो वही होती है। तो 1+2+3+ अप टू कहाँ तक जाएगा 110 तक, और इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1/2, मतलब 110 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट को देख लो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 5 आएगा। ओके, मतलब ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई बेकार क्वेश्चन इसके अंदर डाला ही नहीं है मैंने, सब एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। कुछ एसएससी सीजीएल के, कुछ मेंस के, कुछ प्री के, कुछ सीपीओ के, कुछ सीडीएस के भी क्वेश्चन है इसके अंदर, कैट के भी क्वेश्चन है, बैंकिंग के भी क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और अगर उसमें नंबर सिस्टम आता है तो यू कैन टेक दिस क्लास, आपका नंबर सिस्टम वहां से कवर हो सकता है, और अगर उसमें यूनिट डिजिट टॉपिक है तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरा, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन ए 0, देखते ही बोल दिया, देखते ही कैसे बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या बोला गया मेरा, सिंपल क्वेश्चन है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू अप टू एक कहाँ तक गया 89 तक गया ना, मैंने 2 के नंबर और लिखा आगे। अब ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, जहाँ पर 2 और 5 का रिलेशन बनेगा वहाँ पे एक 0 आना तय है, क्योंकि 5 इंटू 2 मेरा 10 होता है ना। तो जब अगर किसी संख्या में 10 बन गया मतलब उसका यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, चाहे कितना भी नंबर ले लो आप। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 142 इंटू 55, इसका यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, चाहे आंसर कुछ भी आए, क्योंकि यहाँ पे एक तो 2 है और यहाँ पे एक तो 5 है, इसीलिए। समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। सिंपल, बढ़ते आगे। देखो एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चंस ना ऐसे आते कि हम लोग उनको बिना पेन उठाए कर सकते हैं, बाकी जो 30% होते हैं उनमें से 20% क्वेश्चंस के लिए पेन की जरूरत पड़ती है, और बाकी 10% के लिए समय भी चाहिए होता है। तो समझ गए, तो 70% क्वेश्चंस को ना देखते, देखो अभी इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। क्या बोले, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, अब ये देख लो, इसमें आएगा आंसर ऑप्शन बी। सिंपल सी बात है सब क्या। हाँ, तुम लोगों को एक रूल में लिखवा देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख के ले लो। अगर 5 मेरा ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, और अगर 5 मेरा इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। चाहे तो करके देख सकते हो, 5 इंटू 15 कितना होता है 75, तो 5 आया मेरा। 5 इंटू 10 मतलब 50, तो 0। देख लो, अगर आप कोई भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ पे देख लो, सब नंबर्स क्या है मेरे, ऑड ही है ना, सब नंबर्स मेरे क्या ऑड है, और बट यहाँ पे मेरा एक 5 छुपा हुआ है। तो ऑड को कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, अगर वहाँ पे 5 है तो आंसर में आपका 5 आना ही है। अगर यहाँ पे 5 नहीं दिया होता तो हमको चेक करना पड़ता कि इसका आंसर क्या आएगा, बट यहाँ पे 5 दिया हुआ है। और एक बेनिफिट क्या है, सब सारे के सारे नंबर्स ऑड दिए हुए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 को टिक मारना और आगे बढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻51। 2⁻51 का यूनिट डिजिट क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी पावर ज़्यादा हो तो पावर को क्या करो, 4 से भाग दो। जब आप 51 को 4 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, देख लो। तो 48 निकल जाएगा इसमें से, तो आपके पास कितना बचेगा 49, 50, 51, मतलब आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके पावर में क्या लगाना है आपको, 3 लगाना है।
ओके, जो रिमाइंडर वही पावर, तो 2 रेस टू 3 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो आप में से कितने सोचते रहोगे सर ये डायरेक्ट क्यों निकाला, कैसे निकाला। देखो एक बार बेसिक में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिमाइंडर निकालना आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक दो बार बता दूंगा, उसके बाद में मैं ये नहीं बताऊंगा, ये बहुत बेसिक है और आप सब ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हो। ओके, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया यहाँ पे रिमाइंडर 3 मेरा बच गया। समझे, जिन लोगों को नहीं समझे ये उनके लिए था, बाकी तो सब लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे 3 कहाँ से आया। ओके, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी हो गया। देखो मैंने क्या बोला है, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। हाँ, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30^2928। अब राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर अभी मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं, अब देखो राइट मोस्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। अब राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ 1 2 4 5 6 7 8 0। ओके, अब इसमें राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है मेरा, ये वाला है राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट मतलब मेरा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट का मतलब तो ये हो गया, क्योंकि ये जीरो नहीं है बट राइट मोस्ट है, सबसे राइट में, तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 1 2 4 5 6 7 0 0, तो यहाँ पे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होता, 7 होता, क्योंकि ये बाकी दोनों तो जीरो है ना, यही एक नॉन जीरो है और राइट में सबसे जीरो को छोड़कर। समझ गए, तो इसी 30^2928 में से मेरे को राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं इसको। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, टफ। देखिए एग्जाम में यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन टफ तभी होता है जब कैलकुलेशन ज़्यादा दे दे बस, नहीं तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होता। अगर आप लोग चाहो ना इसको बिना पेन छुए भी कर सकते हो, बट मैं करके दिखाता हूँ। देखो 30^2928 है, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 10 2928। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 2928 × 10^2928। अब ये तो नॉर्मल बेसिक सा मैथ्स है, ये सबको आता ही होगा। अब ये देखो मैं 10 की कितनी पावर कर लूँ, मेरे को जीरो ही मिलने वाला है, मेरे को जीरो ही मिलने वाला है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है जो नॉन जीरो डिजिट ये देगा, तो जितना यूनिट डिजिट इसका आएगा उसके बाद ही तो जीरो लगने वाला है इसके आगे। तो मुझको 3^2928 का निकालना है। तो 3^2928 मतलब मेरे को पावर को 4 से भाग देना है। और मैंने क्या बोला, पावर को 4 से भाग देने का मतलब है कि सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग देना, लास्ट के 2 नंबर को ही 4 से भाग देना। तो यहाँ पे देखो 28 है, मतलब 4 7 ज़ा 28, मतलब ये ऊपर वाला नंबर 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना, यहाँ पे पावर में क्या चढ़ा दूंगा मैं, 4 चढ़ा दूंगा, क्योंकि 2928 4 से पूरी तरह भाग जाता है। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे 3^4 मतलब 81, मतलब 1 मेरा यूनिट डिजिट। समझ गए। देखो जब कोई भी, अगर आप पावर को 4 से भाग दे रहे हो और अगर नंबर आपका 3 डिजिट या 2 डिजिट से ज़्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग दो। लास्ट जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ना, तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ याद करके रखो कि लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग देना है रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरी तरह भाग जाता है, मतलब वो पूरा नंबर 4 से भाग जाएगा और रिमाइंडर 0 ही देगा। और अगर रिमाइंडर भी निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग दो 4 से, जो आंसर आएगा वो उस नंबर, उस पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी वही आंसर आएगा। ओके, सिर्फ फोकस ऑन लास्ट 2 नंबर्स। अब ये ट्रिक है, क्या है, कुछ है, आपको बस याद रखना है, ये भूलना नहीं है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिजिट इन द 1000th पोजीशन ऑफ, ये मतलब इसके 1000 पोजीशन के ऊपर कौन सा डिजिट आता है। आई होप आपको तो ये 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस, ये सब तो आपको मालूम ही रहेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 5 3 1 2, तो ये तो हो गया मेरा यूनिट प्लेस, ये मेरा हो गया 10th प्लेस, ये मेरा हो गया 1000 प्लेस।
100 प्लेस और ये मेरा हो गया 1000 प्लेस, समझे, 1000 प्लेस। तो ये सब आपको तो पता ही रहेगा, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को, 5 का क्यूब इंटू 2^1001। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 5 के क्यूब है तो मैंने यहाँ से एक 2 का क्यूब निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, 2^998 बच गया। अगर मैंने इसमें से 2 का पावर 3 बाहर निकाल लिया। ओके, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 1001 ही आएगा। तो ये मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है 125 और ये मेरा होता है 8। तो 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000 होता है मेरा। ओके, तो ये 1000 इंटू 2^998। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि यहाँ पे मेरे को मिल गया 1000। अब मैं इसको 1000 में कितना ही मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वही तो 1000 प्लेस पे बैठेगा, इससे मल्टीप्लाई होके। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1000 है और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है मेरा 8। तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 8000। मतलब 8 यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे बैठेगा, मतलब 8 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे बैठेगा। समझ गया आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16, तो मतलब 16000। तो मतलब 6 क्या यूनिट प्लेस पे बैठेगा, मतलब 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। तो मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा 2^998 का वही 1000 प्लेस पे बैठेगा। तो मेरे को बस केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना है और वही 1000 प्लेस का पोजीशन होगा, बस इतना सा काम करना है मुझको। तो 2^998 है, मेरे को 998 को 4 से भाग देना, पूरे पावर को देने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग दो। तो 98 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 8, 1 यहाँ पे जाएगा, 4 4 16, 2 रिमाइंडर मेरा बच जाएगा। रिमाइंडर में मेरा कितना बच गया 2। तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1000 कितना होता है ये, 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 4000। और 4 क्या है मेरा 1000 पोजीशन पे बैठा है, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। देख रहे हो, एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा वो, और कुछ नहीं करेगा इससे ज़्यादा। वो सिर्फ आपको डराने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन तो सिंपल ही बनाएगा, बस थोड़े रास्ते उसके घुमा देगा वो आंसर तक पहुंचने के। एग्जामिनर देखो, एक तो 2014 के पहले, नहीं तो 2014 तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया और ये उसका आंसर है एकदम सीधा। ये उसका जो आंसर का मतलब जो सॉल्व करने का तरीका एकदम सीधा, ऐसे सॉल्व करो और आंसर तक पहुंचोगे। बट ये 2014 तक का बात था। अब जो 2021 में होता है, एग्जामिनर क्या किया, क्वेश्चन वैसे ही रखा है, बस उसने क्या किया, थोड़ा सा तरीका घुमा दिया कि आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा आंसर तक। ये 2021 में चालू है, समझे, ये 2021 में चालू है। तो 2021 के पैटर्न के हिसाब से हमको तैयार भी रहना पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है ना वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। बस वो क्या क्या करता है, बच्चों के दिमाग के साथ को टैकल करने की कोशिश करता है कि बच्चा कितना सोच सकता है एप्टीट्यूड लेवल पे, समझे। इसीलिए आपका एप्टीट्यूड का पेपर लिया जाता है और किसी कारण से लिया नहीं जाता। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा आपको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। CDS में क्वेश्चन नंबर 8 क्या वो बोल रहा है मेरा, सॉल्यूशन 3333 इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। फिर उसने पूछा है कि 7, दूसरा कलर लेता हूँ इसके लिए अच्छा लगेगा। फिर दूसरा उसने क्या पूछा है, 7777 का यूनिट डिजिट क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो, मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है यूनिट डिजिट के लिए। तो मैंने 3n पे फोकस किया। ओके, तो n के किस पावर के लिए यूनिट डिजिट मेरा 7 आता है, n के किस पावर के लिए मेरा यूनिट डिजिट 7 आता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे n की वैल्यू 3 होती, अगर मेरे n की वैल्यू 3 होती तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आता 7 आता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरे n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 मतलब यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा। समझ गए, तो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते गाइस। देखो CDS का क्वेश्चन नहीं है
और और कितना सिंपल चाहिए, मतलब कि अब क्या ही सिखा दो आपको कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। अब अमृत थोड़ी पिला सकता है कोई, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। मेरा काम है सिखाना, बाकी सीखना, प्रैक्टिस करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना वो आपके काम है। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन क्या है मेरा, 433 इंटू 456 इंटू 43n इज यूनिट डिजिट, मतलब इज n+2। n+2 क्या है, इसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है n+2। ओके ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 वापस देखते हैं। शायद से पॉज और प्ले का बटन गलती से दब गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वापस रिपीट कर देता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ था, सीजीएल प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा, 2153 इंटू 8267 तो मेरे को केवल फोकस करना यूनिट डिजिट पे, तो मैं पूरा नंबर लिखने वाला नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 167 इंटू 7 मुझे इस पर ही फोकस करना। ओके तो अब ये देखो 167 है और ये क्या है मेरा 153 है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिखो, तो 3 अब ये देखो, अब मैं 67 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 64 तो निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 3 बचेगा इनटू, और जब मैं 53 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 52 निकल जाएगा केवल, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे 67 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 4, 2 यहाँ पे जाएगा तो 4 6 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। और जब मैं 53 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 4, 1 यहाँ पे जाएगा तो 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ओके तो 3 का क्यूब होता है 27 मतलब का 7, फिर यहाँ पे 7 और ये होता है हमारा 49 मतलब 9, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये देखो इतना बड़ा नंबर दिया है इसके अंदर, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 मतलब देखो पढ़ने में इतना टाइम लगा तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, बट इसका आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पर भी 2 और 5 का मिलन होगा वहां पर यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो 2 और 5 है यहाँ पे। अब चाहे नंबर कितना ही बड़ा लिख दे लोग, आंसर तो 0 ही आना है इसका यूनिट डिजिट में। देखो अगर कंसेप्ट पढ़ा है और माइंड खोल के रखा है आपने क्वेश्चंस के लिए कि हाँ क्वेश्चन तू आ, देखता हूँ तू कितना था, तेरे में दम कितना है, मेरे कंसेप्ट के आगे तो कुछ भी नहीं, तेरे को मैं सॉल्व कर दूंगा। समझ गए, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन देखा नहीं कि उसका पोस्टमार्टम कर दो, बस एग्जाम में खोल के रख दो उसको, तो आंसर क्यों नहीं आएगा आपको। ओके चलो अब ये देखो, ये क्या है मेरा, व्हाट इज अ यूनिट डिजिट ऑफ, ये जो इक्वेशन दिए रहते हैं ना, हाँ एग्जाम में बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है, बट अगर केयरफुल रहेगा, वो अवेयर रहेगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। बस अपने चारों आंखें खोल के रखे वो। ओके तो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही लूंगा और कुछ नहीं लूंगा, तो 7 413 इंटू 9 547 इंटू 4 624 इंटू 2 812। ओके तो ये देखो अभी लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग देना है मेरे को, पावर को कम करने के लिए ना, सिंपल सी बात है। जब मैं 13 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1 आएगा, 47 को 4 से भाग दूंगा तो 44 तो निकल जाएगा मेरा, रिमाइंडर कितना आएगा, अरे यार ये देखो ये 9 है, पावर कितना है मेरा ऑड है ना, तो ऑड का पावर तो यहाँ पे 9 ही रहेगा। 4 है, 4 का पावर क्या इवन है, इवन पावर के लिए यहाँ पे कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा इंटू 2 812, तो 12 4 से पूरा भाग जाता है तो 2 4 आएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। 9 और 4 का रूल याद रखना, अगर इसका पावर ऑड है तो मतलब 9 आएगा, और अगर 4 का पावर इवन है तो 6 आएगा। मैंने बताया था ना आपको, ये 9 का पावर ऑड है तो 9 और 4 का पावर इवन है तो 6। इसको भूलना मत, मैंने सिखाया है ये पिछले लेक्चर में।
बेसिक्स में। ओके, तो यहाँ पे देख लो 7 9 63 मतलब 3, 6 2 12 मतलब 2, तो आंसर मेरा आ गया 6 यूनिट डिजिट। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। कुछ टफ था नहीं ना, सिंपल था ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो 13 713 रेस टू 47, मुझे कुछ नहीं करना है गाइस। अब मैं इसको भी क्या सॉल्व करूँ, 3 रेस टू 47। ओके, तो 3 रेस टू 47 मेरे को देखना है। अब 47 में भी प्रॉपर लिख देता हूँ 3 रेस टू 47, उसमें भी 47 को 4 से भाग दोगे तो 44 जाएगा, तो 3 का क्यूब बचेगा। ओके, तो 3 का क्यूब होता है 27, मतलब यूनिट ऑप्शन डी 7 आएगा। सिंपल यार, लेस देन 1 मिनट मतलब 15 सेकंड से भी कम समय लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ गए? क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया है आपको। अगर कंसेप्ट नहीं पता होता तब क्या करते आप लोग? तब कुछ नहीं करते ना, इसीलिए। चलो अभी देखो, अब ये क्या, व्हाट इज द यूनिट डिजिट प्लेस, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन टाइप क्यों किया, सीधा पूछ लेते व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो 3 रेस टू 98 माइनस 3 रेस टू 89। ओके, तो 98 है, 98 को जब 4 से भाग दोगे तो पावर में कितना बचेगा आपके पास, 4 2 8, 1 यहाँ पे जाएगा, 4 4 16, रिमाइंडर 2। फिर और जब 89 को 4 से भाग दोगे तो 4 2 8 और 4 2 8 मतलब रिमाइंडर 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 9, 9 माइनस 3, तो यूनिट डिजिट मेरा आएगा 6। अब देखो, अब ये 4 से डिवाइड करने वाला ये आपको अब माइंड में ही करना पड़ेगा। देखो हर वक्त कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला कि आपको हर एक स्टेप्स लिख के दिखाया जाए। एग्जाम उसी का क्लियर होता है जो माइंड, जो पेन कम से कम यूज करे पेन को, समझे? एग्जाम उसी का क्लियर होता है जो पेन को बहुत कम यूज करता है। आप पेन को जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आप में से किसी ने अगर ऐसा लिखा 98 डिवाइड, नहीं ये भी बहुत कम लोग लिखते हैं। अगर किसी ने ऐसा लिखा 98 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, फिर यहाँ पे 1, फिर 4 4 16, रिमाइंडर 2 आया, ये 2 को फिर पावर में लगाते, ऐसे जो करेगा ना उसका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होने वाला है, ऐसे जिसने किए एग्जाम के अंदर। और चलो ये नहीं, अगर 98 4 इसमें भी लिखते ना तो उसका भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये करना ही नहीं है आपको। डायरेक्ट माइंड में पेन कम से कम उठाओ यार, तभी एग्जाम क्लियर होगा। माइंड में सॉल्व करना सीखो अभी। अब क्या 4 से भाग करने के लिए तुमको पेन चाहिए? नहीं ना, तो यहां से अभी 4 से डिवाइड करना नहीं। हाँ, अगर नंबर डिफिकल्ट होता है तो देखा जाएगा, बट लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, समझे? ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन योर माइंड। मेरे लेक्चर में आप लोग देखोगे मैं सिर्फ 1 से 2 लेक्चर तक ही आपको सारे स्टेप्स लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। क्योंकि अगर सब कुछ आपको आपके हाथ में लाके दिया गया, चम्मच से दिया गया मुंह तक खाने के लिए, तो उसका मतलब नहीं है। आपको खुद के माइंड का यूज करना है। भले ये लेक्चर ऑनलाइन है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो अपना 100% देना एज अ टीचर। अगर मैं ऑफलाइन बैच में आपको सिखाता तो भी मैं ऐसे ही सिखाता आपको, स्पून फीडिंग मैं करके ही नहीं देता। अब डिवाइड बाय 4 ये बेसिक स्टेप है यार, ये तुम लोग खुद से करना पड़ेगा। आप सब ये सब बीच बीच में, ये तो स्टार्टिंग है, अभी कितने चैप्टर्स बाकी है हम लोग के, समझे? तो एग्जाम में हर क्वेश्चन को पेन से सॉल्व करने की कोशिश मत करो, कम से कम स्टेप्स लिखो एग्जाम में। एग्जाम में तो इस क्वेश्चन के लिए लिखना ही पाप है। इतना जो लिख दिया ना इस एग्जाम में, मतलब उसने अपना टाइम खराब किया, उसने अपना टाइम खराब किया सिर्फ इतना लिखने के चक्कर में। वो तो नोट्स बना रहे हो इसलिए मैंने इतना लिखा है, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है ना। अब अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते तो कैसे लिखेंगे? देखो माइंड में सॉल्व करना। देखो 5 की पावर की कितनी है 827, तो 5 की पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का यूनिट डिजिट वही आता है। प्लस 3 रेस टू कितना है 469, तो 69 को 4 से डिवाइड करो, 69 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 2 यहाँ पे जाएगा, तो 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 इनटू, फिर यहाँ पे देखो 9 का पावर कितना इवन नहीं है, अगर 9 में इवन पावर है तो मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा 1 आएगा, माइनस अब यहाँ पे देखो 4:311, अब ये देखो 4:311 मतलब ये मेरा क्या ऑड है। अगर 4 की पावर मेरा ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा
4 ही आएगा इंटू, और 7/935, 935 मतलब 35 को 4 से डिवाइड करो, 35 को 4 से डिवाइड करते कितना मिलेगा, 32 निकल जाएगा मेरा, 32 मेरा निकल जाएगा, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3, 3 मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 3 आएगा, 343। देखो अब एग्जाम में केवल और केवल इतना लिखना है, बस एग्जाम में यही लिखना है आपको, इतने में से इतना निकाल लिया। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको एक ये चीज़ दिक्कत देगा, 1 - 4 मतलब -3। अगर कभी यूनिट डिजिट आपका माइनस आ जाए तब क्या करना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि 2 - 8 कितना आएगा आपका, तो आप लोग बोलोगे सर -6 आएगा। तो किसी संख्या का यूनिट डिजिट कभी -6 होता है किसी नंबर का, नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 12 - 8 करो, 112 - 8 करो आप, तो आप लोग कैसे करते हो, आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, 2 पे एक कैरी लगाते हो ना, 2 है तो 2 को क्या लिखते हो आप लोग, 12, तो 12 में से 8 गया 4, तो वो जो एक कैरी है ये 2 को 12 कौन बनाता है, वो आप लोग यहाँ से 10 कैरी लेते हो। तो आप लोग कैरी कितना लेते हो, 10 कैरी लेते हो ना। तो ये जो -6 है इसमें आप लोग जब 10 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, और यही आपका यूनिट डिजिट होगा। समझे, समझे आप लोग, देख रहे हो। तो यही करना है, जब भी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आए उसमें आपको 10 ऐड कर देना है, जब भी यूनिट डिजिट आपका नेगेटिव आए तो उसमें आपको 10 ऐड कर देना है। तो वो आप लोग अपने नोट्स में खुद से अपने लैंग्वेज में लिख लो कि अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आता है तो उसमें 10 आपको ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा 8, और यहाँ पे देखो -3 मेरा आया तो मैं क्या करूँगा, 10 और ऐड कर दूंगा, तो 8 इंटू ये कितना बन जाएगा, 7 इंटू 3, तो 8 इंटू 7 इंटू 3 मतलब 21 मतलब 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया मेरा यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला हम लोग को, समझ गए। अगर यूनिट डिजिट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है हम लोग को, उसके अंदर 10 को ऐड कर देना है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी ना माइंड में सॉल्व करो बच्चों, माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 3/24 है, 3/24 मतलब देखो सब में फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, बस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है आप लोगों को, ओके। दूसरा कलर लेता हूँ, हाँ सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, यूनिट डिजिट फोकस करो, सब मस्त है। देखो 3/24, 24 4 से डिवाइड होता है, हाँ रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 3/4 मतलब 81, मतलब यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा इस संख्या का। फिर 7/38, क्या 37/38, 38 को 4 से डिवाइड करोगे तो 36 निकल जाएगा। फिर कितना बचेगा मेरा, 7 का वहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49, मतलब केवल 9। पेन चेंज कर लेता हूँ, कितना, केवल 9, ओके। फिर प्लस देखो 6/54, 6 की पावर कुछ भी यूनिट डिजिट उसका 6 ही आता है, मैंने क्या बोला 0156, भूलना मत, 0156 का रूल, ओके। तो यहाँ पे देखो ये मेरा कितना बन जाएगा -8, और ये मेरा बन जाएगा 6, तो यहाँ पे आएगा मेरा -2। अब -2 मेरा तो नहीं होगा, तो मैं इसके अंदर 10 जोड़ दूंगा, मैं इसके अंदर 10 जोड़ दूंगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका परम सत्य है, ओके। सिंपल, कोई टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं आगे। अभी देखो इफ x रेस टू, यूनिट डिजिट फिर से पूछा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, मुझको लगा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ओके। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है मेरा, x इक्वल्स टू 164 169 333 337 727 726। मैंने क्या बोला है, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस करो। इसके अंदर 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो मतलब यूनिट डिजिट मेरा इसका 4 आएगा, प्लस 3 की पावर कितनी है 337, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दो तो 36 निकल जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3, प्लस
7 रेस टू 7 26, 26 है ये। अब 26 को आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो 24 निकल जाएगा, वहाँ 24 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 मतलब 9, तो 4 3 7 प्लस 9, 9 और 7 मेरा कितना होता है, 16। तो कितना आया 16, 9 और 7 16 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। बट ऑप्शन में कहीं 6 दिख नहीं रहा है, तो ए को बना लो 6। ह्यूमन एरर है, ये टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ए को ही 6 बना लोगे, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा सा है कैलकुलेशन करने के लिए, बट हम लोग कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 101, ओके। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 01 मतलब 1 डिवाइड बाई 4 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 8 रेस टू 1 मतलब 8 इंटू 4 की पावर ऑड है मतलब 4 ही आएगा यहाँ पे, प्लस 9 की पावर क्या है, इवन है मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस 7 की पावर कितनी है, 85 है ना। अगर 7 की पावर 85 है तो 85 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब यहाँ पे केवल 7 आएगा। माइनस 3 की पावर 43, अगर 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मेरा रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर 3 मतलब 27 मतलब 7 आएगा। फिर माइनस 5 की पावर कितनी भी रख दो 5 ही आएगा वहाँ पे, इंटू तो 8 चौक 32 मतलब यहाँ पे 2 आएगा, प्लस अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 1, माइनस यूनिट डिजिट निकालना है केवल इसका, तो 7 7 14, ये कितने मेरा -14 -5, तो ये कितना बन जाएगा मेरा -19 बन जाएगा, ये मेरा -19 बन जाएगा। और -19 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 प्लस -19 मतलब यहाँ पे माइनस का 18, ओके। जब माइनस का 18 मेरे को यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 16 मिल जाएगा, माइनस का 16। उसमें से भी ये माइनस का 16 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो माइनस का 16 में से मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे देखो माइनस आपको मिल गया ना, देखो कॉमन सी बात है, अगर इसके आगे आप लोग 6 नहीं लिखना है तो मत लिखो, इसके अंदर जोड़ दो 10, ओके। तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 6, अभी भी माइनस आ रहा है तो फिर से 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 4। तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक आप लोग 10 को जोड़ते जाइए, तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, ओके। सिंपल क्वेश्चन 4, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। देखो अगर आप लोग यहाँ पे माइनस का 16 है, अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट -6 लिखते और 10 जोड़ते आंसर, तो भी 4 आता। अगर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड में तो कोई बात नहीं, 10 जोड़ दो, माइनस आएगा, -6 आएगा, आंसर अभी भी माइनस में, फिर से 10 जोड़ दो उसके अंदर, तो आंसर आपको 4 मिल जाएगा। देखो दोनों 4 ही है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से कोई भी स्टेप ले सकते हो आप। तो ऑप्शन सी, मैं तो बोलूँगा आप ये वाला स्टेप लो, क्योंकि ये छोटा है, टाइम बचना चाहिए एग्जाम में बस, ओके। चलो ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 973 रेस टू 234 इंटू 234 रेस टू 973 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब आपको मालूम है 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को उस संख्या से लेके, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 92 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अब टू कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 92 तक मल्टीप्लाई होगा। और इसको लिख सकते हैं 92 इंटू 91 इंटू 90 इंटू ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। दोनों एक ही बात है, किसी नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करना या 1 से उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना, ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टोरियल के रूल है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ओ माय गॉड, देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 234 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि 1 फैक्टोरियल मेरा होता है 1, 2 फैक्टोरियल मेरा होता है 2, 3 फैक्टोरियल मेरा होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24, 5 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 434 फैक्टोरियल बोला है। मैंने क्या बोला है, अगर ऊपर वाला पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा तो इसके पावर में 4 आएगा ना। अब ये देखो 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल, क्या उसके अंदर 4 नहीं आएगा? अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 720। इसके अंदर भी तो 4 है और 7 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा। मतलब 4 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी नंबर है वो सबके सब 4 के मल्टीपल होंगे और वो सभी के सभी 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगे। मतलब ये 234 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा और 973 फैक्टोरियल में भी 4 छुपा हुआ है। मतलब ये दोनों नंबर्स 4 से पूरी तरह भाग होंगे। तो मतलब इन दोनों के पावर्स में क्या आएंगे, 4 आएंगे ना, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 में मिल जाएगा। क्योंकि जब ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करने में तो रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है मेरे को। तो 3⁴, देखो एक बार क्लियर करके बता दो। देखो अब कितने लोग को तो ये भी नहीं समझा रहेगा अभी तक। ये देखो, देखो यहाँ पे ये कितना मेरा 234 है ना फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अब टू कहाँ तक गए, 234 तक गया, 234 तक गया। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये देखो ये 4 का मल्टीपल ही है ना, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ये 4 का मल्टीपल है। तो रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है ना मेरा। अगर रिमाइंडर 0 तो पावर में क्या जाएगा मेरे, 4 जाएगा। जो 234 के साथ है वही सेम काम 973 के साथ होगा। समझे? तो इतना क्यों लिखना, सीधा सीधा वहीं पे देख के माइंड में सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, 3⁴ इंटू 4⁴। तो 3⁴ मतलब 81 मतलब 1 और यहाँ पे 4 की पावर इवन मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1 इंटू 6 मतलब 6। ऑप्शन बी। ओके, सिंपल क्वेश्चन, नॉट सो टफ। ये देखो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना तुम लोग, और किसी चीज पे फोकस मत करना। सॉल्यूशन ओके, 7�666, 7�666 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। 4 1 4, 2 यहाँ पे जाएगा तो 4 6 24 मतलब 2 बचता है रिमाइंडर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 9 में 49 में भी केवल 9। देखो एग्जाम में आपको केवल यही एक स्टेप लिखना है बस। जितना कम पेन चलाओगे टाइम उतना बचेगा आपका। अगर पेन भी चला रहे हो दिमाग भी चला रहे हो, जब दोनों सीट साथ में चल रहे तो टाइम यूज होगा आपका ज़्यादा, वो भी वर्थलेस। उस टाइम का कुछ मायने नहीं है। आप जिस टाइम में 2-3 क्वेश्चन कर सकते थे आप उसमें एक ही क्वेश्चन करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आपकी माइंड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले से रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। स्पून फीडिंग आपको मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ओके, तो देखो 5 की पावर कितनी भी रखो 5 ही रहेगी, प्लस 8 की पावर कितनी है 2⁵2 तो 22 को 4 से भाग दोगे 20 जाएगा, 2 बचेगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 मतलब 4, प्लस 4 की पावर इवन है मतलब 6 आएगा, प्लस 1 की कुछ भी रख दो पावर 1 ही आएगा, प्लस अब ये देखो 2 की पावर कितनी है 777 तो 77 को 4 से भाग दो, 4 1 4, 3 यहाँ पे आएगा तो 37, 4 9 36 मतलब 1 यहाँ पे बचेगा तो 2⁴ मतलब 2। इतना स्पीड रखना है आपको। तो यहाँ पे देख लो 6 4 10, 6 4 10 हुआ आपका यहाँ पे, 6 4 10, 5 15, 1 16, 2 18, 18 और 9 मेरा कितना होता है 18 और 9 27, 27 का तो भी 7। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आ गया, ऑप्शन ए। समझ गए? चलो ये मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब ये देखो आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 2 होता है, 3 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 6 होता है, 4 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 24 होता है, 5 फैक्टोरियल मेरा होता है 120। ओके, और 6 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 720 होता है। कैलकुलेट कर लेना, ये सब सिंपल चीज़ें पढ़ी होगी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, मैथ्स में तो इतना आपको सिखाया ही रहेगा फैक्टोरियल्स। ओके,
तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरी होती है 720। अगर मैं 7 फैक्टोरियल लूँगा तो भी तो उसके यूनिट डिजिट पे, अगर 7 फैक्टोरियल लूँगा तो भी तो उसके यूनिट डिजिट में मेरे को 0 मिलने वाला है। इसके आगे जितना भी मैं लिखूँ तो उसकी यूनिट डिजिट मेरे को क्या आएगा, 0 ही मिलने वाला है ना। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, कोई नंबर लिखा मैंने 13, 14, 10, 10, अब ये देखो ये 0, 4, 3, 7 मेरे को यूनिट डिजिट 7 तो भी आता, और अगर मैं इन सबको जोड़ूँ 0, 0 तो भी मेरे को 7 ही तो मिलेगा, इन दोनों का सम ही तो मिलेगा मेरे को। तो ये जो 0, 0 है ये सब यूजलेस है यूनिट डिजिट के केस में, तो मेरे को इन सारे जीरो को लिखना ही नहीं है ना। तो जब जीरो जहां तक जीरो नहीं आया मेरे को केवल उनको लिखना है, ओके, क्योंकि उनसे ही मेरे को यूनिट डिजिट मिलने वाला है। बाकियों के पास तो जीरो है, वो नंबर उन जीरो में ऐड होके वही नंबर मिलने वाला है मेरे को। तो 24 + 6 + 2 + 1, इसको जोड़ दो, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही इन सबका यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि इनके लास्ट में तो जीरो ही है ना, जीरो में कितना भी नंबर जोड़ो वो नंबर वही रहता है। तो 4, 6, 10, 2, 12, 1, 13, कैरी 1, 3 मतलब 33 मतलब 3। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। ओके, अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ये पूछा गया था जिस साल में ना, उस साल में बच्चे देख के डर गए थे इसको। आई थिंक 2018 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन क्या मेरा, 1 × 1 फैक्टोरियल रेस टू 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल रेस टू 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल रेस टू 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल रेस टू 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल से क्या लगना शुरू होता है, 0 लगना शुरू होता है। मैंने बताया 5 फैक्टोरियल का टर्म आया वहां पे 0 आएगा ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता 5 × 5 फैक्टोरियल रेस टू 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे देखो ये 5 है, ये अंदर मेरा कितना है 120, अब ऊपर 5 फैक्टोरियल, अब जीरो जिसका 0 है जहाँ पे उसका पावर कुछ भी करो तो 0 ही रहेगा उसका यूनिट डिजिट, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट 0 तो रहेगा और इसके आगे 0 ही मिलने वाला है। तो मेरे को केवल ये स्टार्टिंग के 4 नंबर तक ही चाहिए। तो 1 × 1 फैक्टोरियल रेस टू 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल रेस टू 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल रेस टू 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल रेस टू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इसमें से कितना मिलेगा मेरे को, टोटल 1 मिलने वाला है, प्लस ये देखो 2 × 2 का स्क्वायर, प्लस 3 × 3 रेस टू 6, प्लस 4 × ये मेरा 24 है, इंटू कितना मिल जाएगा यहाँ पे पावर में 24, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा मेरे को। तो ये देखो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, प्लस 3 × 6 मतलब 3 × 7, 3 × 7 मतलब 4 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आएगा 3 का क्यूब आएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 7 मिलेगा मेरे को, प्लस अब ये क्या 24 मतलब 4 की पावर क्या इवन है, मतलब 4 × इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × अब ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे को 4 की पावर इवन है मतलब 6 आएगा, 6 चौक 24 मतलब 4, तो कितना आ गया 4 आ गया बस। और इसका अगर आपको यहाँ पे लिख के दो तो ये कितना बन जाएगा 3/7, जो 3/7 का होगा वही 3/3 का होगा। क्यों, जब मैं 7 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा ना मेरा, तो 3 का पावर क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 7, तो 8 1 9, 7 4 11 मतलब 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरा 0 आ गया। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 0, देखो समझ गए, क्वेश्चन सिंपल से रहते हैं, बस सॉल्व करने का टेक्निक आना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। अब ये देखो, अभी इतना बड़ा लिखा हुआ है कि आप लोग 5 फैक्टोरियल पे जाओगे, अभी बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 120 होता है, और मैंने बोला है जहां पे लास्ट में 0 आया वहां पर आपको 0 मिल जाएगा, पावर कितनी भी हो। तो 1 फैक्टोरियल रेस टू 99 प्लस 2 फैक्टोरियल रेस टू 99 प्लस 3 फैक्टोरियल रेस टू 99 प्लस 4 फैक्टोरियल रेस टू 99, बस ये अरे यार ये 99 नहीं आएगा, ये 98 है, ये 97 है, ये 96 है, पावर कम कर रहे हैं ना वो। तो यहाँ पे देखो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा,
ये कितना मेरा 2 है, 2 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है, वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 6 होता है, 4 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 24 होता है। तो 1 की पावर 99, 2 की पावर 98 प्लस 6 की पावर 97 प्लस 24 की पावर 96। अब ये देख लो यहाँ पे 1 आएगा, 2 की पावर 98 मतलब 98 का मेरा 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 टू सा 8, 1 यहाँ पे आएगा, 4 4 सा 16, 2 रिमाइंडर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। 6 के पावर में कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट 6 ही आता है उसका, प्लस 24, 4 मतलब 4 का पावर क्या इवन है मतलब 6 आएगा यहाँ पे, बस 6 4 10, 6 16 1 17 मतलब 7 आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन सी अवर राइट आंसर। समझ गए? कुछ टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था यार, सिंपल ही क्वेश्चन थे अभी तक। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखो, अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व कर लिया आपने खुद से, तो अपने आप पे प्राउड करो कि आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया, एक तो एक कैट में पूछा गया और सीजीएल के प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2 जगह रिपीट हुआ है। ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वैसे तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ही, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन क्या है मेरा, 4 इंटू 9 स्क्वायर, 4 का क्यूब 9⁴ इंटू 4⁵ इंटू 9⁶ इंटू 4�7 इंटू 9⁸ अब तो ये कहाँ तक है 4�99 इंटू 9�100। तो आप लोग देख रहे हो 4 के ऊपर ऑड पावर है और 9 के ऊपर इवन पावर है। ओके तो यहाँ पे 2 अलग अलग पेयर बना लोगे। ये देखो, एक इसका पेयर बनाओ सॉल्व करने के लिए, बना सकते हो ना, और एक 9 का पेयर बनाओ सॉल्व करने के लिए, समझे? तो पेयर में कैसे आएगा, पहले तो आएगा 4 इंटू 4 का क्यूब इंटू 4⁵, अब तो ये कहाँ तक गया 4�99 तक गया, इंटू 9 का स्क्वायर 9 का 4 इंटू 9 का 6, अब तो ये कहाँ तक गया 9⁻100 तक गया। अब ये देखो, ये तो पूरी टोटल 100 नंबर्स है क्योंकि ये 100 तक गया, पावर में 100 तक गया। पावर देखो 1 2 3 4 5, ये देखो ये मेरा कितना है 1 है ना, तो पावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 100 तक गया है। तो मतलब यहाँ पे 100 टर्म्स है, उसमें से ऑड नंबर के टर्म्स 4 के पास है और इवन नंबर के टर्म्स 9 के पास है। मतलब 4 क्या मेरा 50 टाइम्स आया और 9 भी मेरा 50 टाइम्स लिखा है मैंने, मतलब 4 को मैंने 50 टाइम्स और 9 को भी मैंने क्या लिखा है 15 टाइम्स लिखा है ना। तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर क्या ऑड है, यहाँ पे भी क्या 4 की पावर ऑड मतलब यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे भी क्या 4 की पावर ऑड है मतलब यूनिट डिजिट 4, लेकिन ये कितनी बार है, ये 50 टाइम्स है, मैंने इसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके फिर इनटू, अभी देखो 9 का स्क्वायर मतलब 9 की इवन पावर है मतलब यूनिट डिजिट 1, ये भी क्या है 9 का इवन पावर मतलब यूनिट डिजिट 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1, तो ये कितनी बार है 1, ये 150 टाइम्स है। कितनी बार है 50 टाइम्स है। अगर मैं 4 को 50 बार मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो क्या मैं इसको 4⁻50 नहीं लिख सकता? ये पावर क्या बताता है कि मैंने उस नंबर को कितनी बार लिखा है। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब मतलब 2⁻3 मतलब मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो ये भी वही है, मैं जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं वो नंबर को पावर में लगा सकता हूँ। तो 4⁻50 इंटू 1⁻50, तो 4 की पावर क्या है मेरी इवन है ना, तो इवन मतलब यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा इंटू 1, 1 में कुछ भी रख दो वह 1 ही रहेगा, तो 6 इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 1 मतलब 6। तो ऑप्शन बी मतलब इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, एक शिफ्ट में पूछा गया था सीजीएल में और दूसरे शिफ्ट में इसी माइनस को प्लस बना दिया था। ये देखो दूसरे शिफ्ट में इसी माइनस को प्लस बना दिया था, तो क्या करोगे आप लोग? सिंपल सा कुछ नहीं, मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन वही है बस साइन चेंज कर दिया है। तो 4⁻1 प्लस 4⁻3 प्लस 4⁻5 अप टू कहाँ तक गया 4⁻99 तक गया, प्लस 9 का स्क्वायर 9 का 4
प्लस 9�6 अप टू कहाँ तक गया, 9�100 तक गया ना, ओके। इंटू अभी देखो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, इसका कितना आएगा, 4 आएगा, 4⁵ का 4 आएगा, अप टू क्या है मेरा 4, इसका भी कितना आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। बट ये कितने टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, ये भी क्या है 50 टाइम्स है। प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, इसका भी कितना आएगा 1 आएगा ना 50 टाइम्स। अब ये देखो अगर मैं 4 + 4 + 4 करता हूँ तो मैं इसको 12 लिख दूंगा, और अगर मैं 4 × 3 करता हूँ तो 12 आता है। ये 4 कितनी टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, 4 × 3 टाइम्स। मैंने 4 को 3 टाइम्स ऐड किया या 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ मैं, आंसर वही आना है मेरे को। तो यहाँ पर मैंने 50 टाइम्स ऐड किया या 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 4 × 50 मिल जाएगा ना मेरे को, 4 × 50, 4 × 50। अभी आप लोग में से कितने लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते रहेंगे, सर यहाँ पे आपने 4 × 4 × 4⁻50 लिखा है, आपने भी तो यहाँ पे 4 को 50 बार मल्टीप्लाई किया है। अरे गधो, ये 4 × 50 का मतलब होता है मैंने 4 को 50 बार लिखा है, मतलब मैंने ऐड किया है यहाँ पे। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3, अब ये मेरा कितने बार है, 4 टाइम्स है मेरा, मतलब आंसर मेरा कितना आएगा 12 आएगा। अब अगर मैं 3 × 4 लिखूँ, इसी 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर 12 ही आएगा मिलेगा ना मेरे को। तो जितने टाइम्स मैंने लिखा है उतने टाइम्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसको, ओके। प्लस यहाँ पे आएगा 1 × 50 आएगा। देखो अब आंसर 50 देखते ही यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आपको 0 मार देना है, बट नोट्स के लिए लिख लो ये 200 रहेगा, प्लस ये कितना रहेगा 50, आंसर कितना आएगा 250, 250 का भी 0, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो मतलब ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर, ओके। हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देख लो, ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं। क्या पूछा गया है, इस सम का क्यूब पूछा गया है। तो आपको समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, n × n+1/2 का होल क्यूब। नहीं पढ़ा है तो इसको अभी याद कर लो, n × n+1 का होल क्यूब क्या होता है, मेरा समेशन ऑफ n का फॉर्मूला होता है, ओके। तो ये देखो, तो n की वैल्यू क्या है मेरी 101, और यहाँ पे क्या है 1, मतलब यहाँ पे इंटू 102, मैंने +1 किया डिवाइडेड बाई 2 द होल पावर 1। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 5 नहीं, ये डिवाइड नहीं जाएगा, ये डिवाइड जाएगा, 2 5 10, 2 1 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 101 × 51। अबे देखो इसका यूनिट डिजिट चाहिए ना, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, 1 × 1, और उसका भी क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 ही होगा, तो आंसर मेरा 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है, कोई टफ बात तो नहीं है मेरी, ओके। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो अभी ये पावर 4 वाला है, पावर 4 वाला ना, देखो पावर 4 के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं होता, पावर 4 के लिए फॉर्मूला नहीं होता। पावर 4 के लिए ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, इसको सॉल्व करो, अगर सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने के पहले आपको इसका आंसर बता दूंगा, ओके। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलो अब ये देखो 1⁵ + 2⁵ + 3⁵। अब देखो पावर 5 का भी फॉर्मूला होता है बट हमको मालूम नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया है, सब में 4 की साइक्लिसिटी होती है, सब में क्या होती है 4 की साइक्लिसिटी होती है। तो 1⁵, जो 1⁵ का होगा वही 1⁵1 का होगा ना, जो 2⁵ का वो 2⁵2 का होगा, जो 3⁵5 का होगा वही 3⁵1 का होगा, यहाँ पे 1 है, ओके। जो 4⁵5 का होगा वही 4⁵1 का होगा। देखो 4 की पावर ऑड मतलब यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 4, देख रहे हो ना। 5 की पावर जो 5 का यूनिट डिजिट होगा वही 5 की पावर 1 का होगा, तो वही जो 98 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा वही 98 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा। देख सकते हो ये क्या है 98 पावर 5, मतलब अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना लिखा है 1 ही लिखा है। तो आप इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, बात एक ही है, यूनिट डिजिट दोनों का सेम ही आने वाला है, सही बात है ना।
क्योंकि जो यूनिट डिजिट पावर 5 में आएगा वही यूनिट डिजिट पावर 1 में आएगा। पावर 5 का फॉर्मूला नहीं, लेकिन पावर 1 का तो फॉर्मूला है हम लोग के पास, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू समेशन ऑफ ऑल टर्म्स अप टू n, मतलब 98 टर्म्स दिए तो 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81। मतलब देखो यूनिट डिजिट मिल गया ना, ये 9 को और ये 9 को मल्टीप्लाई मार दो तो कितना मिल जाएगा 81, मतलब 1। देख रहे हो? अभी ये देखो, अभी यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप लोगों को कभी ऐसा सम मिले 1 का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, अब 2 कहाँ तक गया, ये n तक गया है ना, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ओके, अब इसमें क्या होता है 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो यहाँ पे पावर कितना है 1 1 है ना, इसके यूनिट डिजिट के लिए मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला। ओके, अब अगर इससे पावर 4 आप बढ़ा दो, 1 का 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, तो अप टू ये कहाँ तक गया, ये 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, अप टू ये कहाँ तक गया है मेरा n की पावर 5। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी तो यही होगा, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी शो करता है ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अगर आप पावर 4 और बढ़ा दोगे 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9, ये कहाँ तक जाएगा मेरा n/9, तो भी क्या आएगा 4 की साइक्लिसिटी है ना गाइज, जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही यूनिट डिजिट इसका ही होगा, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है ये, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फिर से वही आ जाएगा मेरा। समझ गए? तो आपको क्या करना है, केवल क्यूब तक के फॉर्मूले याद रखना है। केवल एक 4 वाला जो है उसके लिए मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूँ, आज ही लिखा देता हूँ वो भी, क्या बाद में लूँगा उसको। चलो देखो, अब अगर ये 1 का, अगर आपको स्क्वायर का पूछ लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगर ये प्लस कहाँ तक गया n के स्क्वायर तक गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। इसको याद रखो। फिर उसके बाद क्यूब का 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद करना सिंपल है, समेशन ऑफ n का ही फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल क्यूब। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समेशन ऑफ n, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर, और इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n क्यूब। पावर 4 का फॉर्मूला होता है लेकिन वो बहुत टफ होता है, उसको याद मत करो। पावर 4 के लिए कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो फिर देखो इसका देखा, पावर 4 का देख लेते सॉल्यूशन फटाफट। अब ये देखो पावर 4 के लिए क्या क्या करना है आपको ना, पहले ना 10-10 का पेयर बना लो। कितने का पेयर बना लो आप लोग, 10-10 का पेयर बना लो। उसके लिए देखो यहाँ पे लिखो 1 की पावर 4 प्लस, एक अलग पेज ही लेते हैं इसके लिए, क्या थोड़ा बड़ा जाएगा ये। हाँ, क्या लिखा मैंने, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये कहाँ तक गया है मेरा 75 की पावर 4 तक गया है ना। कहाँ तक गया मेरा 75 की पावर 4 तक गया है। ओके, चलो पहले एक काम करो, इसको ना एक छोटा नंबर ले लेते हैं हम लोग, इसको नंबर ले लेते हैं 45 तक। छोटे नंबर पे देख लेंगे तो बड़े नंबर पे हम लोग क्या करना है अंदाजा लग जाएगा। तो मैंने 45 अज्यूम किया है। तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पेयर बनाया। देखो 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 से लेके कहाँ तक गया ये, नहीं ये वाला सेक्शन पूरा लिखो। तुम लोग तो दिमाग में सॉल्व करने से रहे। 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस कितना 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4। ओके, फिर प्लस 11 की पावर 4 से लेके एक बनाओ 20 की पावर 4 तक का। फिर 21 की पावर 4 से लेके बनाओ 30 की पावर 4 तक का। फिर उसके बाद 31 की पावर 4 से लेके एक बनाओ 40 की पावर 4 तक का। अब देखो 41 से लेके 40
5 तक 5 ही नंबर है, 10 का पेयर तो है नहीं, तो इसको पूरा लिखो 41 की पावर 4, 42 की पावर 4 प्लस 43 की पावर 4 प्लस 44 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4। ओके, अब ये देखो इतना लिख लिया। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, किसको, इस जो 1 से लेके 10 तक लिखा है हमने, पहले इसको सॉल्व करो। ओके, देखो 1 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 4 का कितना होता है, 6 होता है। 3 की पावर 4 का कितना होता है, 1 होता है। 4 की पावर 4 मतलब 6 होता है। 5 का कितना होता है, 5 होता है। 6 की पावर 4 6 ही होगा इसका यूनिट डिजिट। 7 की पावर 4 मतलब 49 इंटू 49 मतलब 1 होगा। 8 की पावर 4 मतलब 64 इंटू 64 मतलब 6 होता है इसका प्लस। 9 की पावर 4 मतलब 9 का स्क्वायर 81 इंटू 81 मतलब 1 होता है। और 10 की पावर 4 मतलब इसका 0 होता है। ओके, अब ये देखो, अब इनके आगे जो नंबर्स लिखे मैंने 11 12 13 14, क्या उनके एंडिंग में यूनिट डिजिट ये नहीं है 1 2 3 4? यूनिट डिजिट भी तो यही रखे। 21 से लेकर 30 में भी जो यूनिट डिजिट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ही तो है। समझ गए? जब यूनिट डिजिट यही है तो क्या वो इसको रिपीट नहीं करेंगे? वो लोग इसको रिपीट करेंगे ना। तो इसका सम कितना मिलेगा मेरे को, 6 1 7 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 1 26, 26 और 6 32 और 1 33, मतलब कितना आ गया यूनिट डिजिट इसका, 33 आ गया। कितना आ गया मेरे को, 33 मिल गया मेरे को। ओके, तो कितना मिल गया मेरे को, 33 मेरे को मिल गया। अब 33 मतलब कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट, 3 आएगा। तो मतलब इन बाकी पेयर्स का भी तो यूनिट डिजिट 3 ही आने वाला है जो पूरा पूरा पेयर बना रहे। तो मतलब जब इसका 3 आया तो ये कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 इंटू 4, क्योंकि ये 4 पेयर बनाया ना। तो अगर 3 मेरा 4 बार आएगा तो 3 इंटू 4 प्लस इंटू, अब ये इसका 33 याद ही रख लो आप लोग कि इसका 33 आता है। क्योंकि जब भी पावर 4 मिलेगा, पावर 8 मिलेगा, जो 4 का मल्टीपल हो, वहाँ पे आपको एक काम आएगा। अब इसका देखो, इसका कितना होता है, 1 की पावर 4 मतलब 1। इसका कितना होगा, 2 की पावर 4 मतलब 6। अब ये देखो, ये 5 नंबर है ना, यही 5 नंबर स्टार्टिंग के आएंगे इसके, 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 मतलब 6 1 7 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19 मतलब 9। तो ये 9, 4 3 12 मतलब 2। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर, 9 2 11 मतलब 1। अब ये प्लस 45 तक के लिए, ये क्या है, प्लस 45 तक के लिए, बट 75 के लिए नहीं है। तो 75 के लिए क्या करना है मेरे को, 75 है तो 3 तो मेरे को मिलेगा। 3 के कितने पेयर्स मिलेंगे मेरे को, 7 पेयर मिलेंगे। 1 से लेके 70 तक मतलब 1 से लेके 10, तो 10 10 के 7 पेयर बनेंगे इंटू 7। फिर प्लस क्या आएगा, 71/4, 72/4 प्लस 73/4 प्लस 74/4 प्लस 75/4। ओके, तो 73 मतलब 21 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 1 7 1 8, 8 6 14 5 19 मतलब 9। तो 1 प्लस 9 मतलब इसका मैंने 1 लिया और इसका 9 मतलब 10 मतलब 0। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। समझे? तो 4 के लिए आप लोग याद कर लो कि जो 10 1 से लेकर 10 तक का पेयर बनता है उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ये आप लोग याद कर लो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन भी देख लिया हमने, 5 का फॉर्मूला देख लिया। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 8, 3/4 मतलब 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट ही पूछा है यहाँ पे। 4/5 पावर कितना है, ऑड है मतलब 4 पावर। 5 की पावर कितनी भी रखो 5 ही आएगा। 6 की पावर कितनी रखो 6 ही आएगा। 7 की पावर मतलब 8, 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 7/4, 4 मतलब 49 to 49 मतलब 1। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर 8 की पावर 9, तो 9 को 4 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 8 की पावर 1 मतलब 8 प्लस 9 की पावर क्या है 10 है ना, तो 10 को 4 से भाग दो, कितना बचेगा 2। रिमाइंडर मेरा बच जाएगा। तो 9 का स्क्वायर मतलब 81। हाँ देख लो, पावर A1 है मतलब 1 ही आएगा यहाँ पे। मैंने उसके बीच के स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं लिखे क्योंकि वो आपको माइंड में ही सॉल्व करना है, स्पून फीडिंग नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको प्लस करो, 8 1 9 1 10, 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25,
एक 26, 26 और 8 मेरा होता है 34, 34 और 1 कितना होता है 35, और 35 का भी केवल 5, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। 5 मेरा यूनिट डिजिट होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स रेस टू 19 माइनस एक्स रेस टू 7 इक्वल्स टू 17625। ओके, अब ये देखो, अब इसमें से मुझे क्या बताना है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। पहले तो एक्स को देखते कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले एक्स को देखते कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, अगर मेरे जो एक्स की पावर 19 की वैल्यू है, जो मेरा एक्स का पावर 19 का वैल्यू है, तो वो अगर मैं एक्स रेस टू 19 है, तो अगर मैं 19 को 4 से भाग दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा रिमाइंडर, मेरे को 3 मिल जाएगा, क्योंकि 16 तो निकल जाएगा ना। तो एक्स की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा जो एक्स की पावर 19 का है, और एक्स की पावर 7 मतलब 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो एक्स की पावर 7 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा जो एक्स की पावर 3 का आएगा। अगर इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम है तो क्या सेम यूनिट डिजिट को माइनस करने पे कभी यूनिट डिजिट 5 मिल सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 8128 है और 7118 है, तो दोनों का यूनिट डिजिट तो सेम है ना, तो इसको माइनस करने पे क्या मेरे को कभी कोई नंबर मिलेगा, मेरे को 0 ही मिलने वाला, चाहे कौन सा भी नंबर हो। अगर वहाँ पे 1152 लिखूँ, 0152 लिखूँ, तो मेरे को लास्ट में तो 0 ही मिलेगा ना, क्योंकि दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है ना, इन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। तो लास्ट में मेरे को 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है 5, तो मतलब x की एक भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि उसका x रेस टू 19 और पावर 7 करने पे मेरे को आंसर ये मिल सके। तो x की एक भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का कहीं उल्लेख नहीं है, यूनिट डिजिट कहीं बोला ही नहीं है, फिर भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से ही सॉल्व हुआ, समझे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बस आगे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। तो यहाँ हमारा होता है यूनिट डिजिट का टॉपिक खत्म। हमने उसके 30 क्वेश्चन किए और 30 के 30 एकदम अच्छे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, और कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया पे। हाँ बस वो पावर 4 वाला कंसेप्ट भूलना मत, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस लगा सकते हो, और प्रीवियस ईयर ना ज़्यादा पिछले क्वेश्चन सॉल्व मत करना, या फिर आप लोग मार्केट में जाओगे बोलोगे 10 साल मतलब प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस दे दो, नहीं, मिनिमम 2 से 3 साल पहले, मतलब 2017 तक की क्वेश्चंस, 2017 और 17 के बाद से ही क्वेश्चंस लो, 2017 के बाद से ही क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके पहले के सॉल्व करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब हो गए आउटडेटेड। क्योंकि टीसीएस ने 2016 के बाद से ही कंपनी मतलब एसएससी ने अपना पेपर टीसीएस को बनाने को दिया, और टीसीएस 2016 के बाद से पेपर बना रही है। तो टीसीएस का जो लेवल है ना, तो टीसीएस के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो, बस दूसरे किसी कंपनी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में नंबर सिस्टम का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।